हेलो एवरीवन। मेंस आंसर राइटिंग के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण के प्रभाव देखेंगे। जो ये क्वेश्चन है वो 2022 में आया हुआ था, करंट में 2020 में, 2019, 2018 में, इसलिए कोई टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इसकी बात करेंगे कि ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आप जो 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था वो था कि अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। तो इस तरह से हम भारत के ऊपर जो भी वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, पर्यावरण हो, समाज हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, जैसा भी हो, उसको इस आज के मेंस अथॉरिटी में हम लिखेंगे। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया था, उसके बाद विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी, फिर भारत में काफ़ी परिवर्तन हुए, हर क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन देखे गए। तो आज हम उस डिस्कशन को अपने मेंस आंसर राइटिंग के माध्यम से लिखेंगे। तो इसे हमने पहले बताया कि वर्तमान समय में जब देशों के बीच हर क्षेत्र में आयात निर्यात युद्धाभ्यास इत्यादि का विकास तेजी से हो रहा है, तो उस समय कोई भी देश भूमंडलीकरण व वैश्वीकरण से परिसीमित नहीं किया सकता। मतलब कि कितना भी बड़ा हो, कितने सारे देश हों, लेकिन सभी देश वर्तमान समय में साथ हैं। जैसे यूक्रेन और रशिया के वार को ही हम देख लें, तो जिस तरह से वार हो रहा है उसका असर हर जगह देखा गया। श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में, अदर भारत में भी कहीं काफ़ी उसका प्रभाव पड़ा। तो आगे हम मेंस आंसर सॉल्व करते हैं। जैसे हमने पहले सबसे लिखा भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण से पर्यावरण पे हो सकता है प्रभाव, संस्कृति पे तो बहुत तेजी से हो रहा है, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था कि भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव। तो हमारी जो संस्कृति पे वे कैसे प्रभाव देखा जाता है। जैसे भारतीय संस्कृति में वैश्वीकरण का प्रभाव तीव्रता से दिखाई पड़ने लगा है। भारत में राजनीति, सांस्कृतिक, आर्थिक, रहन सहन, खान पान, पहनावे, संगीत, फिल्म, भाषा, सभी पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभाव देखा जा रहा है। जैसे पहले हमारा सामूहिक परिवार होता था, सब लोग एक साथ रहते थे। अब एकल परिवार पे तेजी से उसका विकास देखा जा रहा है। महिलाएं पहले घर पे ही रहती थी, अब वो भी सारे फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं संस्कृति में भी पहले हमारे भारत में जिस तरह से दिवाली हो गया, होली हो गया, पोंगल हो गया, तरह तरह के त्यौहार मनाते थे। अब उसी तरीके से हम अदर त्यौहार को भी साथ में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो संस्कृति पर प्रभाव हो दिया, संस्कृति पर जिसका प्रभावी रचना पर प्रभाव, सिनेमा, भाषा, उसके हमारा सांस्कृतिक वैश्वीकरण। जैसे भोजन, पहले हमारे यहाँ जो पारंपरिक भोजन थे, आप देख सकते हैं कि आज हमारे किचन में, हर घर के किचन में जो पाश्चात्य भोजन है वो आराम से आ गए हैं। हम तरह तरह के भोजन बनाने लगे। जैसे फास्ट फूड जितने भी होते हैं वो भारतीय व्यंजन नहीं कह सकते। जैसे आप मैगी हो गया, नूडल्स, ये सब तो भारतीय भोजन नहीं है। तो इस तरीके से काफ़ी हमारे किचन में भी वैश्वीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। सिनेमा में पहले हमारे हमारे यहाँ नाटक, हर राज्य का अपना अपना अलग नाटक हो गया, नौटंकी होगी। अब उस सब का आप सिनेमा घर को ज़्यादा प्रभाव है। हॉलीवुड को बहुत तेज़ी से प्रभाव देखा जा सकता है। लोगों में हॉलीवुड के लिए प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट देखा जा रहा है। त्यौहार आप देख सकते हैं, त्योहारों में कैसे लोग एक साथ सारे त्यौहार सेलिब्रेट करने लगे हैं। जातीयकरण संस्कृति का बहुस्थानीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसमें हम लिखेंगे कि भारत में ग्लोबलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म के साथ 1991 में तीव्र हो गया। जिसके द्वारा भारत में अपनी कंपनी की स्थापना तीव्रता से की जाने लगी। महिलाओं पर भी वैश्वीकरण का काफ़ी प्रभाव पड़ा। जैसे अधिकतर स्वतंत्रता व न्याय के प्रति जागरूकता, महिला सशक्तिकरण का शिक्षा, कौशल, तकनीक की विकास, ये हमारा सकारात्मक विकास हो गया। फिर हम थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट भी लिखेंगे। तो हमें निगेटिव से पॉजिटिव दोनों पॉइंट को बराबर ही लिखना है। एकल परिवार, तलाक वृद्धि, विवाह संस्था का खतरा, रोजगारों को खतरा, स्थानीय कुटीर उद्योग का नुकसान, दोहरी जिम्मेदारियाँ, कार्यस्थल पर शोषण। तो ये सारे निगेटिव पॉइंट भी, जितने पॉजिटिव पॉइंट है उतने निगेटिव पॉइंट भी हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव। भारतीय युवाओं पर भी काफ़ी वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव के साथ साथ सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव देखे जा सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उच्च वेतन वाली नौकरियां और स्टार्टअप्स, पश्चिमी भारतीय मूल्य का सम्मिश्रण, उसके साथ साथ अवसाद व आत्महत्या, युवा विदेशों की ओर पलायन, शिक्षा, नौकरी, विवाह, पश्चात भारतीय मूल्य और आशंका त्याग,
एकाकी परिवार। अब इस सब में से पहले हमारे यहाँ बुजुर्गों की काफ़ी सामूहिक फली होती थी, अब बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ा जा रहा है। जाति व्यवस्था पर वैश्वीकरण प्रभाव, जो हम जाति व्यवस्था पर देख सकते हैं, जाति व्यवस्था पर काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। जिन जातियों को काफ़ी हेय दृष्टि देखा जाता था, अब जातियों में कोई भी अंतर नहीं रह गया है। चाहे वो शादी हो, नौकरी हो, शिक्षा हो, किसी भी क्षेत्र में सबको समान अधिकार मिल रहे हैं। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं भूमंडलीकरण का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, सकारात्मक उदारीकरण, निजीकरण संबंधी नीतियाँ प्रभावित, प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा, स्टार्टअप संस्कृति। इस तरीके से हम भूमंडलीय का आर्थिक प्रभाव लिखेंगे। उसके बाद नकारात्मक प्रभाव भी हम लिखेंगे। नकारात्मक प्रभाव में क्या क्या है, जैसे रूस, यूक्रेन, श्रीलंका में अतिरिक्त है। जैसे हमने बात किया था कि जो युद्ध हो रहा है उसका प्रभाव सभी देशों में समान रूप से देखा जा सकता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। अनाज की कमी हो रही है इजिप्ट जैसे देशों में, जिस देश में अनाज होते ही नहीं है वहाँ पे रसिया और यूक्रेन से ज़्यादा अनाज मांगा जाती थी। तेल आयात निर्यात में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। यूरोपीय कंट्री में गैसों का दिक्कत देखा जा सकता है। फिर भारतीय रोजगारों का वैश्वीकरण प्रभाव, किस तरह के भारतीय रोजगार पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। उसके बाद हम अंत में कंक्लूजन लिखेंगे कि हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में देखा जाता है। इस प्रकार से ये जो हमारा आज का आंसर है ये 5 पेज में हुआ है। इसी के साथ हमने 2 टॉपिक और सॉल्व किए थे। तो मैंने नीचे लिंक में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी और सारे ये जितने भी मेरे आंसर राइटिंग है सब वहाँ पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आज का व्लॉग ही ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।